Myself, Suhani Kumari. I am from Kalpana Chawla Government in College in Ambala City, and we are in a team. My project name is blood donation. It's for a public. मतलब हमने खुद के लिए नहीं बनाया, जनता को देखते ही बनाया है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हमने ये इसलिए बनाया। हमारा मोटिव ये है ना कि हम जिंदगियां बचा सके, छोटे से लेके बूढ़े से लेके बड़े हर तरह के लोगों को जिंदगियां बचा सके। किसी को नहीं पता कि ब्लड कहाँ डोनेट करना है, किसी को ये नहीं पता कि ब्लड की अगर नीड है तो हमें कहाँ से लेना है। तो हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि इन्हें पता रहे, यहाँ वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे एज अ डोनर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एज अ ब्लड नीड जिन्हें जरूरत है, जिस भी ग्रुप का ब्लड हो, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप हो। ये हमने बनाया है कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स या कोई क्लिनिक्स जो हमारे हमसे परचेज करे, जो हमसे ये वेबसाइट यूज कर सकता है अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक के लिए, वो यूज कर सकता है। इसमें डेटा एंट्री कर सकता है, इसमें सारी चीजें कर सकता है, यहाँ अपने हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छे से वेबसाइट यूज कर सकता है। मतलब इसमें है कि इजिली सारा डेटा सेव होता है, और हॉस्पिटल जैसे डेटा होगा, जैसे कि ये है, ये इसमें रजिस्ट्रेशन करिए एज अ डोनर, मतलब इनको ब्लड ना डोनेट करना है इस ग्रुप का, वो डोनेट करेंगे तो हॉस्पिटल उससे कनेक्ट करेगी। लाइक आपने यहाँ पे डेटा फिल किया था, आपको डोनेट करना था, आप यहाँ पे आगे डोनेट कर सकती है। और हम ना जगह जगह छोटे छोटे कैंप्स भी लगाएंगे जहाँ पे डोनेशन और इसका प्रोसेस चलेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पर्पस है कि सबको पता हो कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे चीजें हमें अगर जरूरत है तो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े शहर हो चाहे गाँव गाँव हो, किसी को नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है एग्जैक्टली। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के साथ हॉस्पिटल जुड़ेंगे, जो या हॉस्पिटल जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जो वो भी जुड़ सकती है, हॉस्पिटल्स भी जुड़ सकती है। अब जैसे हॉस्पिटल्स है ना, समाज सेवा संस्था क्या होती है ना, वो कनेक्ट करती है, वो भी तो आखिर एक कनेक्शन ही होता है ना कि कनेक्ट करती है। तो डेटा एक तरह से होता है कि हमारे पास कोई डेटा हुआ तो हम उनसे ट्रांसफर करते हैं, हम उनसे लिंक करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे पास ये सेवा है। तो एक दूसरे को शेयरिंग चलेगी, यहाँ पे शेयरिंग से ही हम कुछ कर सकेंगे। अगर हम पर्टिकुलर चाहेंगे कि हम अकेले कुछ कर पाए तो नहीं होगा। तो ये एक कनेक्शन है जिससे यहाँ पे हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, हमारा मकसद है कि हमारी जिंदगियां बचानी है। हम बहुत जिंदगी खून के चलते लूज करते हैं। और हमने अपने आसपास को देखते हुए, जैसे आज की जनरेशन, हमारा जो भी हेल्थ, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, वहाँ हमने देखा कि बहुत ज्यादा ही पेपर वर्क या फिर इधर उधर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा ब्लड होता है जो कि नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ कैंप लगवाते हैं, जो जो ब्लड हमें मतलब जिसको ज्यादा नीड है, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करके उसको अपना नीड को फुलफिल कर सकता है। ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। Hi, my name is Asta. They are my friends. We are making a housing society at Chandigarh, and these features like high-rise building because there is not much land. So this way we are making a high-rise building, so we can easily properly living in this in this small land. And फीचर्स लाइक में रोड्स होगी एंड प्रॉपर वेंटिलेशंस है एंड सिक्योरिटी एंड लाइट्स है एंड टू एंटर्स है बिकॉज दे रिड्यूस द ट्रैफिक्स एंड दे रिड्यूस ट्रैफिक्स वेंटिलेशन सीवरेज। जैसे कि लाइट्स में काफी ज्यादा मतलब मेन प्रॉब्लम हो रही है, कोई ज्यादा जैसे कि मेन हम इवेंट्स करते हैं तो उसमें लाइट जाने की काफी प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम सोलर पैनल लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऊपर की मंजिल पे सोलर पॉइंट ज्यादा वैलिड होता है, नीचे की मंजिल पे नहीं होता, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ऑफ सन, एंड सन से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, सो जितनी नीड्स होगी तो वो उसी वे में ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे। Good afternoon, sir. My name is Harbin Singh. My product name is Railway Accidental Prevention and Alert System. सर हमने बेसिकली यहाँ से उड़ीसा में जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी ना, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। दो ट्रेन आपस में कोलाइड हो गई थी और ज्यादा लाइफ वो हो गए थे। तो वहां से हमने इंस्पिरेशन लेके प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया हुआ है बेसिकली। तो इसमें हमने मेनली तो हमने क्लोजिंग का सिस्टम भी लगाया, क्योंकि ऑटोमेटिक फाटक क्लोजिंग का सिस्टम है इसके अंदर। एक ट्रेन पे जब एक ट्रैक्स पे दो ट्रेन आती है तो ज्यादा से ज्यादा जो लाइफ इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। सो सर दिस इज अ हाइड्रोलिक डैम। ये हाइड्रोलिक्स के बेसिस पे काम करता है। जब एक तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा होता है तो दूसरी तरफ अपने पानी को ट्रांसफर कर देता है। सेम गोज विद दिस, जब इधर पानी का प्रेशर बढ़ता है तो ये इधर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये वाटर का जो इंटरचेंज होता है, इससे ये किस लिए काम आता है, जो साइड में ये खेत उगे हुए दिख रहे हैं, ये यहाँ पे पानी को सप्लाई करता है।
फ्लड कंट्रोल के टाइम पे काम आता है। जब फ्लड आ जाती है तो ये पानी को रोक के रखता है। एंड वाटर को जब सप्लाई करना होता है डेली यूज के लिए, डोमेस्टिक के लिए और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, तो ये ही काम आता है। आज इंडिया में कहाँ पे लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट? ये हथनीकुंड डैम पे लगा हुआ है सर, और वो हमें दिखाया भी गया था, और उसी के मतलब हमने देखने के बाद ये थोड़ा हमने यानी कोई नया नहीं कुछ किया आपने, पुराना ही देख के यहाँ बनाया है इसको, या कुछ चेंज करा गया उस प्रोजेक्ट में? नहीं सर, चेंज तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक मतलब बेसिकली एक डैम ही है, तो डैम में क्या ही चेंज हो सकता है। स्कूल है सर, अप्रोक्स 5 एकड़ में सर ये हाई स्कूल बनाया है। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल है विद 35 क्लासेस। हाई स्कूल तो पहले ही बने, आपने स्पेशल किया है इसमें? सर स्पेशल हमारा ये है, इसमें सर हमने जो टेरेस गार्डनिंग दी है सर, वो बहुत मेन एक काम करती है पैसिव कूलिंग का। सर ये ठंडा रखती है हमारी सराउंडिंग्स को। एंड सर जो हमारा बीच में ओपन टू स्काई जो हमने ये दिया है प्लेग्राउंड बीच में सर, ये भी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन को बढ़ाता है। क्रिकेट ग्राउंड कहाँ दिया आपने इसमें? क्रिकेट ग्राउंड सर फुटबॉल ग्राउंड है। क्रिकेट के लिए नहीं हाई स्कूल में ड्रिल नहीं होती? सर होती है, लेकिन सर क्रिकेट पहले ही वाइडली फेमस है इंडिया में, तो सर मैं चाहता था कुछ कोई और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, लाइक जैसे फुटबॉल है, लाइक हॉकी है, तो सर उस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। क्वेश्चन पूछा, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो उस तक हम इसको सीमित ही रखें। सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जो कहीं कम हो, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। कुछ नया देखने को मिला है कि जो ऑलरेडी चल रहे हैं प्रोजेक्ट उनसे अलग है कुछ? एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ नया देखने को मिला, बाकी तो सारे चल ही रहे हैं जो नॉर्मल हम रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी एफर्ट है बच्चों की। पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश तो यही है कि आप अपना जो भी आप जिस भी फील्ड में, जिस भी डिसिप्लिन में आप अपनी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से ग्रैब करें और आने वाले समय में उसको अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए यूज करें। माय नेम इज निधि और सर हम कल्पना चावला कॉलेज से आए हैं। सर हमने ये अल्कोहल डिटेक्टर विद इंजन लॉकिंग पे प्रोजेक्ट बनाया है। सर इसमें कोई ड्रिंक करके जब ड्राइविंग करेगा तो जो मोटर है कार की वो अपने आप लॉक हो जाएगी, और ये सर दिखा सर इसका सेंसर जो है वो बच जाएगा और इसमें रेड एलईडी ग्लो कर जाएगी। ऐसे सर मोटर अपने आप लॉक हो जाएगी इस तरह से। फिर वो ड्रिंक करके ट्रैक करेगा या किसी लिक्विड को कर लेगा? सर जो भी ड्रिंक मतलब जो डेंजरस है हमारे लिए, जो जैसे आपने अल्कोहल है, डेंजरस है, जैसे जिससे एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, उस लिए सर ये। माय नेम इज हरिया, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। मेरी ब्रांच सीएससी है और हमने प्रोजेक्ट बनाया पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फोटेक्स पे। और ये जो है जैसे हमारा एसबीआई वगैरह का होता है, बैंकिंग के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वैसे ही हमने उनका प्लेटफॉर्म, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम की पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 मॉड्यूल्स हैं, एडमिन मॉड्यूल है, यूजर मॉड्यूल है। यूजर मॉड्यूल में हम पेमेंट्स वगैरह का सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, यूजर कर सकते हैं, और जो एडमिन मॉड्यूल है उसमें एडमिन हर एक पेमेंट को, हर एक यूजर को जो कोई लॉगिन होगा, कुछ भी होगा, वो उसको मैनेज कर सकता है। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? बैंकिंग के पास तो ऑलरेडी ये सब कुछ है। सर हमारी क्लास में जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते थे वो सारे स्टैटिक प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, तो हमें कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाना था कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट सा हो, रियल वर्ल्ड। पब्लिक को क्या फायदा होगा आपके इस प्रोजेक्ट से? ये यूनिफाइड सिस्टम है, लाइक अलग अलग बैंक्स के को यूज करके पेमेंट सिस्टम है। लाइक एक स्पेसिफिक बैंक के लिए नहीं, अलग अलग बैंक्स को हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्या उसमें भी कोई फायदा होगा आपके जो प्रोजेक्ट बनाए? सर हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमें आरबीआई से हमें उसके लिए परमिशन चाहिए होंगी पहले अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो अभी हम परमिशन ले नहीं सकते क्योंकि हमारा कॉलेज लेवल पे प्रोजेक्ट। अगर हम इसको स्टार्टअप में करते हैं तो हमें परमिशन मिल सकती हैं। तो अभी इसमें हमने गेटवे यूज किया है रेजर पे का, तो जो कि टेस्ट मोड में पेमेंट कर रहे हैं, डमी पेमेंट्स हो रही है एक तरह से अभी इसमें। तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, वो बेनिफिट आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ सहायता करते हैं, या अपने पास से करना पड़ता है सब कुछ? नहीं सर, हमें बेनिफिट्स मिले हैं वहां से। हमें अगर कोई हेल्प चाहिए होती थी हम अपने टीचर से हेल्प लेते थे हर एक चीज की, और हमें उन्होंने टीचर से बहुत ज्यादा गाइड किया अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। आज हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट एग्जीबिशन लगाई गई है, जो कि हमारा रूटीन फीचर है। हर साल हम लगभग मई या जून के महीने में ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन लगाते हैं। तो हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं डिफरेंट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्लास्टिक
आर्किटेक्चर, तो ये ब्रांचेज है। इनमें डिफरेंट जो फाइनल ईयर के हमारे बच्चे हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं 3 या 4 हर डिपार्टमेंट से, वो हमने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। इसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए हैं, मिस्टर एपी बंसल जी आए हुए हैं, और वो हम बच्चों का जज करते हैं कि बच्चे ने क्या कहा है। कोई हुनर बच्चों को आना चाहिए। कागजी कार्रवाई तो कागजी पे तो काम करते रहते हैं, पर जो हमें मोदी जी का मेन है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसमें इनोवेशन चाहिए कि बच्चे अपने आइडियाज क्या लगाते हैं, क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए मेन उनका पर्पज ये है हमारे। तो साहब मैंने जितना जानकारी अभी ली है सही है, सेम नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, हर प्रोजेक्ट्स में किसी ना करने की कोशिश की गई है। और प्लेसमेंट वगैरह के कब तक हो जाएंगे? अभी तक हमारा 70% बच्चों के जो एलिजिबल थे वो प्लेस्ड हो चुके हैं। एडमिशन कब से शुरू होंगे? एडमिशन हमारा लगभग जून जुलाई में। अभी क्योंकि 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, ना सीबीएसई का ना हरियाणा बोर्ड का, उसकी रिजल्ट आने के बाद ही प्रोसेस शुरू। ये जरा बताइए कि 10th के बाद कैसे एडमिशन ली जा सकती है, प्लस 2 के बाद कैसे ली जा सकती है? 10th के बाद मेरिट होगी, जो भी बच्चे की 10th में मार्क्स है उसके ऊपर एडमिशन है। वो 3 साल का डिप्लोमा है। अगर बच्चा +2 करके आता है, पर +2 साइंस की होनी चाहिए, नॉन मेडिकल या मेडिकल, या ITI करके आता है 2 साल की, तो उसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। कुछ बच्चे +1 में फेल हो जाते हैं और वो आपके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? वो 10th बेस पे ही मिलेगा, उसका 1 साल बेस पे। सर जो अर्थक्वेक है सर, ये हर एक देश में सर कोई भी डिजास्टर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सर इसकी वजह से हमारा लाइफ का भी नुकसान होता है और जितनी बिल्डिंग उसका डैमेज भी ज्यादा होता है। तो सर हम किसी भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसके से ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हम किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम बिल्डिंग में जितनी भी वाइब्रेशन होगी उसको कम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जितने भी उसमें लाइफ रह रहे हैं, बंदे रह रहे हैं, उसको सेव जा सके। तो सर यहाँ पर मैंने 2 बिल्डिंग बनाई है, ये एग्जैक्ट सेम है बिल्कुल, बट यहाँ पर मैंने किया ये है कि ये डायरेक्ट ग्राउंड के नीचे ग्राउंड से अटैच कर रखा है, और दूसरी वाली मैंने ये कर रखा है कि इसके नीचे मैंने कुछ बेस आइसोलेशन सिस्टम लगा रखा है, ताकि ये हमारी जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड के साथ डीकपल कर दे, क्योंकि इसका में थोड़ा स्पेस छोड़ दिए। तो सर जैसे हमारा अर्थक्वेक आएगा जब, तो जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होगी, तो ये हमारा बेस आइसोलेशन जो सिस्टम है, तो इसको ये एब्जॉर्ब करके हमारी बिल्डिंग में ये वाइब्रेशन कम इंड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। आपने रखा है तो ये पिलरों के ऊपर खड़ा होगा, कैसे मजबूत? नहीं सर यहाँ पर मैंने बीरिंग लगा रखी है, स्लाइडिंग बीरिंग। तो ये कितनी तरह के आती हैं, जैसे इलास्टोमेरिक बीरिंग आती है, तो मैंने स्लाइडिंग बीरिंग यूज कर रखी है। तो मैं आप भूकंप को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान हो, डर लगता है। यस सर। ये वाला प्रोजेक्ट ना लगा पाए, वो मटेरियल कौन सा लगाए जिससे सीमेंट होता है, रेता होता है, उसमें क्या बेनिफिट देना चाहोगे आपको? क्या सर? जो भूकंप को लेके काफी लोग डरते हैं। यस सर। आज जो सिंपल मकान बनाते हैं उसमें क्या ऐसा चीज जोड़ा जाए कि जिससे भूकंप आने पे वो बचाव, नुकसान कम से कम हो? सर पहली बात तो हम डी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, और दूसरे सर मैंने यहाँ पर ये लगा रखी है ब्रेसिंग। तो इसकी वजह से जितनी भी, अगर हमारी बिल्डिंग जितनी भी ज्यादा ऊंची होगी, तो उसमें ये काम ये करता है कि ये ना हमारी बिल्डिंग को ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी भी कर सकता है, और यहाँ तक अगर अर्थक्वेक आएगा ना, तो उसके भी लोड को ये कैरी कर सकता है आराम से। तो सर एक बार मैं आपको इसकी वो वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से आए। 2 इस पे रखे हैं, तो इससे वाटर लेवल चेक होएगा, जिसमें ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो वो होएगा। अब मैं इसको करता हूँ मैं सर देखो, ये वाली बिल्डिंग है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, और ये अपनी नॉर्मल बिल्डिंग है। तो जैसे मैं यहाँ पर भूकंप आ रहा है, अपना अर्थक्वेक आ रहा है, तो यहाँ पर एक वाटर लेवल यहाँ पर ज्यादा कम हो रहा है और यहाँ पर वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है।